देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखना सभी। दे रखा भैया आपको, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया, प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपए होगा, है ना। मतलब जो सुब्बा राव है भैया, उसने 5000 रुपए की सैलरी में उसका काम चालू किया, तो हर साल उसका जो वेतन है, मतलब जो सैलरी है, वो 200 रुपए बढ़ती गई। तो कौन से साल में उसका 7000 रुपए सैलरी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, जहां से एपी की शुरुआत हो रही है, एपी की जो शुरुआत हो रही है, ए की वैल्यू कितनी, 5000, है ना। 5000 की सैलरी उसकी, और 5000 से काम शुरू कर रहा है वो। जब वो हर साल उसकी जो सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल, तो जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है भैया, 200 रुपए। कितने रुपए, 200 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 200, है ना, क्योंकि 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है। और एक साल ऐसा आता है जब उसकी सैलरी 5000 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 7000, मतलब एंड में उसकी सैलरी कितनी हो जाती है, 7000 रुपए, है ना। तो वो एन की वैल्यू होगी, क्योंकि भैया लास्ट में उसकी सैलरी 7000 हो रही है। तो अपन हमको निकालना क्या भैया, एन, मतलब टोटल कितने वर्ष तक उसने काम किया, ये निकालना अपने को। वो काम निकल जाएगा तो सन भी निकल जाएगा, है ना। तो देखो फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन की वैल्यू है 7000 आपके पास, ए की वैल्यू 5000 है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, और डी की वैल्यू 200। ये 7000 है, 5000 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 200 मल्टीप्लाई में तो इधर आकर डिवाइड का हो जाएगा, इधर n माइनस 1। देखो 7000 में से 5000 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2000 अपोन में 200, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 से काट देंगे 10 को 20 को, तो कितना बचेगा, 10 और ये 11, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 11। टोटल कितने, 11 साल, है ना। तो भैया 1995 में 11 साल प्लस कर दो आप, 1995 में 11 साल प्लस कर दो, तो 2005 या 2006 उसका आंसर होगा, 2006 उसका आंसर होगा भैया। 2006 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000, है ना। तो इन 2006 he will get ठीक है, ये आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है 2, ये बॉक्स दे रखा है आपको, और 26, ठीक है। देखो ध्यान से देखना सभी, यहां पर आपके पास ए की वैल्यू क्या दे रखी, 2, है ना, और ए एन की वैल्यू क्या दे रखी, 26, और एन की वैल्यू क्या दे रखी, 3। किसकी वैल्यू निकालनी भैया आपको, डी की। आया कि नहीं समझ में। देखो ये कहां से आया ये समझो पहले, ए की वैल्यू 2 मतलब फर्स्ट टर्म हो गया, A2 की वैल्यू मिसिंग है, अपने को निकालनी है, और AN की वैल्यू लास्ट वाला टर्म, तो AN की वैल्यू लास्ट 26 दे रखी है। AN की वैल्यू 3 कहां से लिखी भैया, सामने 3 टर्म से, आज उसके पीछे डॉट डॉट ऐसे कुछ भी नहीं लगा है, तो ये 3 टर्म्स हो गई। हमको निकालनी भैया किसकी, D की वैल्यू, तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 और D। AN की वैल्यू 26, A की वैल्यू 2, N की वैल्यू 3 और D की वैल्यू फाइंड करना है भैया। ये 26 से 2 इधर आएगा तो माइनस का, इज इक्वल टू 3 में से 1 गया तो 2D, ये बचेगा 24, इधर 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो D की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 12। D की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 12। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, A2 की, तो A1 प्लस D, ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो A2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 2, है ना, 12, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14। ये आपका आंसर आया सबको समझ में। चलो ठीक है, इधर क्वेश्चन नंबर
सेकेंड देखो इसका, देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दे रखा है, ये बॉक्स बना है 13, फिर बॉक्स है, फिर 3, ठीक है। देखो भैया हमारे पास किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू भी नहीं है और A3 की वैल्यू भी नहीं है, लेकिन हमारे पास किस किस की वैल्यू है, n की वैल्यू है ना, n की वैल्यू है और किसकी वैल्यू है, an की वैल्यू है। इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, तो इसके लिए हमको क्या बनानी पड़ेगी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, है ना। तो देखो सबसे पहले तो हम इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, है ना, दो पार्ट करेंगे इसके। पहला पार्ट रहेगा भैया आपका 13 तक, पहला पार्ट कहां तक रहेगा, 13 तक। मतलब अपन क्या लिखेंगे भैया, A2, है ना, A2 या AN लिखो आप इसको, इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 और ये D, है ना। देखो AN की वैल्यू कितनी है, 13। AN यहां तक, एक एपी यहां तक मान रहे और एक एपी पूरी यहां तक लेंगे, समझ में आया, दो पार्ट में कन्वर्ट कर रहे अपन, है ना। एक एपी अपन ने यहां तक लेट करी और एक एपी केवल यहीं तक लेंगे, दो तक, इसको लास्ट टर्म मानेंगे अपन, 13 को क्या मानेंगे भैया, लास्ट टर्म। तो A प्लस एन की वैल्यू कितनी रहेगी भैया, 2। क्यों रहेगी 2, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया, दो को ही ले रहे अपन, 2 माइनस 1 और D की वैल्यू पता नहीं हमको, तो 13 इज इक्वल टू A प्लस D। आया समझ में भैया, 2 में से 1 गया तो 1D बचेगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं हमको, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक समझ में आया सबको भैया। अब पूरी एपी ले लेंगे हम, तो लास्ट टर्म आपका क्या है भैया, A4, A प्लस N माइनस 1 और D। तो देखो A4 की वैल्यू कितनी है, 3, A की वैल्यू A ही रहेगी, N की वैल्यू 4 माइनस 1 और D। देखो A4 की जगह हमने लिखा था 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये समझ में आया भैया सबको, दो इक्वेशन बन गए हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी हमारी यहां पर और ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, देखो दोनों इक्वेशन को लिखेंगे अपन, तो ये आ जाएगा हमारे पास A प्लस D इज इक्वल टू 13 और A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। भैया माइनस कर देंगे, है ना, माइनस कर देंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, है ना, घटाने पर लिख देना है, सब्ट्रैक्ट लिख देना। तो देखो A से A गया, यहां पर बचेगा आपके पास माइनस का 2D और 13 में से 3 गए तो 10। हाँ, D की वैल्यू 10 अपॉन में माइनस का 2, तो D की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का 5, है ना। D की वैल्यू कितनी आ गई भैया, माइनस का 5, है ना। ये D की वैल्यू आ गई हमारे पास, हमको किसकी, A की वैल्यू निकालनी है ना। D की वैल्यू आ गई है तो A की वैल्यू भी निकालनी है ना, A की वैल्यू भी निकालनी है। तो भैया डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं, या आप चाहो तो 13 में से D को माइनस कर दो तो A की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू निकालो आप, देखो इधर अभी हमको क्या निकालना है भैया, A की वैल्यू निकालनी है ना। तो हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई है, हमको किसकी वैल्यू निकालनी, A1 की। तो A1 की वैल्यू निकालने के लिए हम A2 में से किसको माइनस कर देंगे, D को, क्योंकि हमारे पास D की वैल्यू आ चुकी है। तो A1 इज इक्वल टू A2 की जगह लिखेंगे माइनस का 5, सॉरी A2 की जगह पे लिखेंगे 13 माइनस ये वाला माइनस और 5 इसका माइनस, है ना। तो A1 इज इक्वल टू ये 13, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 5, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 18, ये A1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। अभी हमको A3 की वैल्यू चाहिए, तो भैया A3 की वैल्यू भी दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप A2 प्लस D करके भी निकाल सकते हो, चाहो तो A4 माइनस D करके भी निकाल सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। तो इसी सीक्वेंस में निकालते जैसे अपन इसमें निकाली, है ना।
तो इसको कैसे निकालेंगे भैया, A4 माइनस डी। A3 इज इक्वल टू A4 की वैल्यू 3 है हमारे पास, माइनस डी की वैल्यू माइनस का कितना है 5। A3 इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस, तो A3 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 8, ये 8 है ना, ये आपकी दो वैल्यू हो गई, ये आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, ये 5 है, फिर बॉक्स है, हाँ फिर बॉक्स है, देखो इधर, हाँ 5 के बाद क्या दे रखा है आपको, बॉक्स है, फिर बॉक्स है, 9 है क्या, 9 राइट 1 अपॉन में 2, ठीक है। देखो ध्यान से देखना सभी, ए की वैल्यू आपके पास कितना है भैया 5, ए एन की वैल्यू है आपके पास 9 राइट 1 अपॉन में 2, और एन की वैल्यू है 4। आपको किसकी वैल्यू निकालनी भैया, डी की, किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की, है ना। तो देखो फॉर्मूला लगा देंगे हम हमारा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन की वैल्यू है 9 राइट 1 अपॉन में 2, ए की वैल्यू 5, एन की 4 और डी की फाइंड करनी है, ठीक है। देखो इसको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 9 2 18, 18 और 1 19, 19 अपॉन में 2, ये 5 इधर है माइनस का आ जाएगा, उधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 3D। आया समझ में सबको। देखो अब इसको दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं, या तो एलसीएम लेके सोल्व करो, या तो हमारा पुराना तरीका कौन सा कि उसके ऊपर वाले को छोड़कर पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो उससे कर दो, इसके ऊपर वाले को छोड़ देंगे, है ना, माइनस 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6D, है ना। 19 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 9, इधर 6 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो D की वैल्यू आ जाएगी भैया आपके पास 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो D की वैल्यू आ गई 3/2। यहां तक कोई समस्या भैया, D की वैल्यू ही चाहिए थी हमको, तो D की वैल्यू चाहिए तो हम A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो A2 A1 प्लस D, तो A2 इज A1 की वैल्यू 5 प्लस D की वैल्यू 3 अपॉन में 2, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, A2 इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ गया आपका, या 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10 प्लस 3 1 जा 3, A2 की वैल्यू आ जाएगी 13 अपॉन में 2, ये आ गया हमारे पास 13 अपॉन में 2, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास A2 की, है ना। अब किसकी वैल्यू चाहिए हमको, A3 की भी, तो A3 इज इक्वल टू A2 प्लस का D, तो भैया A3 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू है 13 अपॉन में 2 प्लस कितना है 3 अपॉन में 2, A3 इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ जाएगा आपका। भैया जब एलसीएम लेते हैं ना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, एलसीएम लेते हैं, है ना, तो हम वो डिवाइड वाला रूल फॉलो करते हैं। यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है तो कोई रूल फॉलो नहीं करना है, ऊपर की संख्या है सेम टू सेम लिख दो, तो ये आ जाएगा 13 प्लस 3, तो A3 इज इक्वल टू 16 अपॉन में 2, तो A3 की वैल्यू आ जाएगी 8, ये A3 की वैल्यू आ गई आपके पास 8। एक आंसर आपका ये है और एक आंसर आपका कौन सा था, ये वाला, ये दो आंसर आपके। आया सबको समझ में, ठीक है।